प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक व्यक्ति मन से जुड़ी हुई इच्छाएं और संतोष को संभालने में लगे हैं, लेकिन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी मन संतोष से नहीं भरता। इसीलिए इस मन के कारक ग्रह की भूमिका चंद्रमा के पास है। चंद्रमा जो कि भावना, ममता, गहराई, स्वभाव, सौम्यता, कला, भाव, सुंदरता, रोमांच, जल तत्व, मन से जुड़ा प्रेम, गतिशीलता, माता एवं माता तुल्य स्त्रियां, इन सभी को दर्शाते हैं। मन की कारक चंद्रमा व्यक्ति की लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंसिटिव और मन के साफ होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की परवाह किए बिना मन में आने वाली सारी बातों को बता देते हैं, बोल देते हैं। इस स्थान में उपस्थित चंद्रमा अगर शनि, राहु या केतु के एस्पेक्ट के बिना यहाँ पर है, तब ऐसे व्यक्ति जिस स्थान में रहते हैं या जिस स्थान में पहुँचते हैं वहाँ की चीज़ों को सुंदर बनाना चाहते हैं। आंतरिक व्यवस्था के साथ बाहरी व्यवस्था की सुंदरता भी इन्हें आकर्षित करती है। कुंडली के 4th हाउस में चंद्रमा उपस्थित होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने मन को साफ रखने के साथ लोगों से भी यह अपेक्षा करते हैं कि लोग साफ मन के साथ इनसे जुड़ें। लेकिन कई बार दूसरे व्यक्ति इनके निर्दोष भाव का, इनके साफ मन का फ़ायदा उठाते हैं। बेहद कम समय में ऐसे व्यक्ति दूसरों से भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं, दूसरों को अपना मान लेते हैं, लेकिन यही समान भावना इन्हें दूसरों के अंदर नहीं दिखाई देती। 4th हाउस के चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि, राहु या केतु के प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स में है, तब व्यक्ति जीवन में बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से भी गुजरते हैं। 4th हाउस से जुड़े हुए चंद्रमा से जुड़ा एक सुंदर रहस्य यह है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति के अवगुणों को भी कई बार ये नज़रअंदाज कर लेते हैं, और जब लोग इनसे उचित व्यवहार नहीं करते, इनके साथ छल या कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति उन परिस्थितियों में स्वयं को संभाल कर, उन परिस्थितियों से परिपक्व बनकर दूसरे के मन को हल्का करना, दूसरे के मन को समझना, इस तरह के कार्यों में दूसरों को सहायता करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे कब कौन सी बात होने वाली है, लेकिन फिर भी ये सामने वाले व्यक्ति के मन को सम्मान देते हैं। सामने जो भी व्यक्ति उपस्थित है उनकी भावनाओं को वैल्यू देते हैं। इसीलिए 4th हाउस के चंद्रमा वाले व्यक्तियों से मिलकर कोई भी व्यक्ति राहत और सुकून महसूस करता है। कुंडली के 4th भुवन में चंद्रमा व्यक्ति को माता के प्रति अगम्य प्रेम से जोड़ते हैं। व्यक्ति अपनी माता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा जो कि बेहद गतिशील प्लैनेट है, इसीलिए व्यक्ति के जीवन में कई बार माता से दूर रहने का प्रसंग आता है। माता के द्वारा क्रिएट होने वाले विचार, लिए जाने वाले निर्णय कई बार व्यक्ति को प्रैक्टिकली या इमोशनली तर्क संगत नहीं लगते, जो कि व्यक्ति के 4th भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने की वजह से व्यक्ति की माता के अंदर गतिवान और जल्दबाजी के गुण दिखाई देते हैं, जिससे व्यक्ति से जुड़े कुछ अंगत बातें जो माता के द्वारा दूसरों के साथ शेयर करने पर माता से उनका वैचारिक मतभेद देखा जाता है। कुंडली के 4th भुवन में चंद्रमा आपको कलात्मक बनाता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर विषयों पर काम करना पसंद करते हैं, भले ही इनका काम करने का क्षेत्र कितना भी अलग हो, लेकिन ये अपने आप को कला से जुड़े हुए विषयों से जोड़कर आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी लेखन कला के भी जानकार होते हैं। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, रोमांटिक नॉवेल्स, लाइव इवेंट्स जैसे विषयों पर लिखना इन्हें पसंद आता है। कई उम्दा कवि और लेखकों की कुंडली में 4th भाव में चंद्रदेव की उपस्थिति देखी गई है। चूँकि चंद्रमा मन के कारक हैं और जो 4th भाव में उपस्थित होते हैं और कर्म भुवन को देखते हैं, इसीलिए हृदय से, दिल से जुड़ी हुई बातें शब्दों के द्वारा बयान की जाती है। कुंडली के 4th भुवन में चंद्रमा होने पर व्यक्ति अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जीवन के कुछ अंगत संबंध, कड़वे अनुभव व्यक्ति कुछ समय हेतु एकांत को पसंद करते हैं। मकान, वाहन, संपत्ति, धन, सभी सुविधा देर सबेर इनके पास होती है। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में कुंडली के 4th भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति को जीवन में प्राप्त वस्तुओं का सही आनंद लेना सीखना चाहिए। कुंडली के 4th हाउस में चंद्रमा व्यक्ति के बिजनेस में भी काफ़ी बदलाव लाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र में कार्य करने पर संतुष्ट नहीं होते। विदेशी वस्तुएं, डेयरी उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम जैसे कई बिजनेसों में यह अच्छा काम कर पाते हैं।
ऐसे व्यक्ति स्वयं की संपत्ति के साथ घर परिवार की पैतृक संपत्ति के भी धनी होते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते। कई बार इन्हें घर से लंबे समय हेतु दूर की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन अगर पैतृक घर में रहने का मौका मिले तब यह व्यक्ति के लिए बेहद लाभवर्धक रहता है। भौतिक संसार से जुड़ी हुई सत्यता को देखने के बाद व्यक्ति का मन अध्यात्म, धर्म और सेवा के कार्यों से जुड़ जाता है। किसी भी मंदिर को सजाना, वहां पर सुंदर व्यवस्था करना, मंदिर एवं पूजा स्थानों की साफ सफाई करना जैसे कई अच्छे सेवा के कार्यों से ऐसे व्यक्ति जुड़ जाते हैं। मन के कारक चंद्रमा चौथे भुवन में होने के बावजूद व्यक्ति को मन पर काबू प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए इन्हें जीवन में योग्य गुरु और मार्गदर्शक की भी जरूरत पड़ती है। अपने धर्म और सेवा की निष्ठा से इन्हें योग्य गुरु भी प्राप्त होते हैं। जितने बाहर के लोग इन्हें सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान और वैल्यू इन्हें घर पर प्राप्त नहीं हो पाता। साधु संतों की सेवा से जुड़ना, मंदिर के नवनिर्माण में खर्च करना, किसी देवी की उपासना करना, माता एवं माता तुल्य स्त्रियों को प्रेम करना, उन्हें रिस्पेक्ट करना, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, किसी के भी मन को ठेस ना पहुंचे ऐसा व्यवहार करना आपकी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत बनाता है। मन की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखने पर मन द्वारा उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर काबू प्राप्त किया जा सकता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।